फॉरएवर लिविंग बिजनेस के बारे में जब भी बात होती है तो एक सवाल सबके मन में जरूर आता है कि क्या इसे शुरू करने के लिए सच में बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं। आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे और इसका सच जानेंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या फॉरएवर में कमाई का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 2cc मतलब लगभग 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से ही खुलता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सच कहूं तो यही वो कंफ्यूजन है जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है। अब देखिए, ये जो उलझन है ना, इसके पीछे आमतौर पर दो बड़ी वजह होती हैं। एक तो लोगों पर 2cc पूरा करने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और दूसरी वजह सीधी सी है, हर कोई शुरुआत में ही इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगा सकता। और ये प्रेशर आता कैसे है? कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे अगर कमाना है तो 2cc तो करना ही पड़ेगा, या फिर 2cc नहीं किया तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। अब इससे होता क्या है? डर पैदा होता है, तनाव बढ़ता है और जाहिर सी बात है, जब कोई श्योर ही नहीं है तो वो इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क क्यों लेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक दूसरा रास्ता भी है, एक ऐसा तरीका जिससे इस प्रेशर को महसूस करने की जरूरत ही नहीं है। और सुनिए, ये कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि ये कंपनी का ही दिया हुआ एक ऑफिशियल, बहुत ही कम लागत वाला ऑप्शन है। तो चलिए बात करते हैं इसी दूसरे रास्ते की। इसे कहते हैं 5,000 रुपीज का एंट्री पॉइंट, जो फॉरएवर लिविंग की तरफ से तय की गई ऑफिशियल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो सबसे जरूरी बात यह है, फॉरएवर की ऑफिशियल पॉलिसी ये कहती है कि अगर आप किसी भी एक कैलेंडर महीने में सिर्फ, जी हां, सिर्फ 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आप अपनी टीम बनाना शुरू कर सकते हैं। बस इतना ही। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई नया छिपा हुआ रूल या कोई लिमिटेड टाइम ऑफर नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2021 से कंपनी की ऑफिशियल पॉलिसी का हिस्सा है। ये रूल बुक में लिखा है, जिसे कोई भी जाकर देख सकता है। तो स्पॉन्सर करने के योग्य होने का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि अब आप लोगों को अपने बिजनेस में लाना शुरू कर सकते हैं और जब भी आपकी टीम में कोई नया मेंबर जुड़ेगा और वो अपनी पहली परचेज करेगा तो आपको उस पर सीधा कमीशन मिलेगा। ओके, तो सबसे बड़ा सवाल, पैसे आते कैसे हैं? 2cc करने से पहले असल में कमाई होती कैसे है? चलिए देखते हैं कि 5,000 से शुरुआत करने के बाद इनकम का पूरा प्रोसेस क्या है। तो कमाई का रास्ता कैसा दिखता है? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले फ्री में रजिस्टर कीजिए, केवाईसी पूरा कीजिए, फिर किसी एक महीने में 5,000 रुपए की खरीदारी कीजिए। इसके बाद आप लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू कर सकते हैं और जैसे ही वो अपनी पहली खरीदारी करते हैं, बूम, आपका पहला कमीशन आ जाता है। तो अब सवाल आता है, कमीशन कितना मिलेगा? आपको अपनी टीम में आए हर नए मेंबर की पहली खरीदारी पर लगभग 25% का शानदार कमीशन मिलता है। हाँ, यह एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये कमीशन आपको हर नए सदस्य की सिर्फ पहली खरीदारी पर मिलता है। ये एक बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन जो लगातार इनकम होती है, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं, उसका रास्ता 2cc पूरा करने के बाद ही खुलता है। आइए अब एक छोटे से कैलकुलेशन से समझते हैं कि 2cc पूरा करने से पहले असल में कितनी कमाई हो सकती है। ये बस एक उदाहरण है, लेकिन इससे आपको एक अच्छा अंदाजा मिल जाएगा। तो चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। मान लीजिए आपने एक महीने में 10 लोगों को अपनी टीम में शामिल किया। अब इस टेबल को देखिए, अगर उन 10 में से सिर्फ 3 लोग भी 2cc से शुरू करते हैं तो वहां से आपको मिलते हैं करीब 22,500 रुपए, और बाकी के 7 लोग जो 5,000 रुपए से शुरू करते हैं, उनसे आपको मिलते हैं लगभग 8,900 रुपए। तो टोटल कितना हुआ? 31,000 रुपए से भी ज्यादा। और याद रखिए, यह सब हुआ है बिना खुद 2cc में एक भी रुपया लगाए। यह इस बात का पक्का सबूत है कि कम लागत वाली शुरुआत से भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो इस 5,000 रुपए की शुरुआत को सिर्फ एक एंट्री मत समझिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। आप बिजनेस से जो पैसा कमा रहे हैं, उसी पैसे को इस्तेमाल करके अपना 2cc पूरा कर सकते हैं और बिजनेस को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। ये स्लाइड पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी। लेफ्ट साइड में है 5,000 वाली शुरुआत, जहां आपको हर नए मेंबर की पहली परचेज पर वन टाइम कमीशन मिलता है और आप सिर्फ इंडिया में काम कर सकते हैं। लेकिन राइट साइड में देखिए, 2cc पूरा करने के बाद आप एक फुल फ्लेज्ड FBO बन जाते हैं। इसका मतलब है पैसिव इनकम की संभावना, 160 से ज्यादा देशों में बिजनेस करने का मौका और प्रोडक्ट्स पर भी बड़ा डिस्काउंट। ये बिल्कुल अलग लेवल का गेम है। और देखिए, आपको मेरी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। आप ये सारी जानकारी खुद वेरीफाई कर सकते हैं। बस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, टूल्स सेक्शन में जाकर कंपनी पॉलिसीज पर क्लिक कीजिए और आपको ये सब कुछ पॉइंट 3.04 और 3.05 में साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा।
तो अब जब ये तो क्लियर हो गया है कि शुरुआत कैसे करनी है, एक नहीं बल्कि दो रास्ते हैं, तो असली और सबसे ज़रूरी सवाल अब आता है, इस बिजनेस को बनाने का सही तरीका क्या है? क्योंकि शुरुआत करना तो एक बात है, लेकिन इसमें लगातार सफल होना वो बिल्कुल दूसरी बात है।